अपने पड़ोसी को कहो, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, जो कुछ तू सुनने वाला है वो परमेश्वर की ओर से है। फिर से कहो अपने पड़ोसी से, आमीन। रोमियो 10 उसकी 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन पे हम उससे पहले ईस्ट वर्ड में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम 2 वर्सेस, एक नए नियम से एक पुराने नियम से पढ़ें, और आपको बहुत ध्यान से, चाहे आप वॉलंटियर हैं, टीम हैं, बिलीवर हैं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है जो मैं आज कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप इसे नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, आप कंप्लेन करते रहेंगे परमेश्वर को। यू विल कीप कंप्लेनिंग कॉन्टिन्यूअली। आप लगातार प्रभु से ही करते रहेंगे कंप्लेन, और आप नोटिस करेंगे कि आपकी कंप्लेन करने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कोई भी सुधार नहीं है, और आप लगातार कंप्लेंट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वचन बड़े ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों है और मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं, या अगर मुझे अपनी लाइफ को बदलना है तो मैं कैसे बदल सकता हूं। क्योंकि अब जो आपके हाथ में है वो इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जो कर दिया है वैसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो उसने कर दिया है आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए, कि अगर उसने कोड़े खा लिए हैं आपकी हीलिंग के लिए, आप अपनी बीमारी के लिए कंप्लेंट करते जा रहे हैं परमेश्वर को, और आप सुधार नहीं देख रहे हो, आप चंगे रहना चाहते हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप पाप में भी नहीं हो, आप चाहते हो कि आप हील हो जाओ, बट आप हील नहीं हो रहे, और आप कंप्लेंट करते जा रहे हो क्योंकि आपको सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो आज का वचन आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कहां प्रॉब्लम है। तो एक वचन मैं आपको नया नियम से पढ़ाऊंगा, एक पुराने नियम से। पुराने से इसलिए कि आपको यह समझ आए कि परमेश्वर जो है वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। वो नए नियम में अलग नहीं था या पुराने नियम में अलग नहीं था, वो एक सा ही परमेश्वर है, और उसके रूल्स, उसके वचन, उसका दिल हमेशा एक सा है। जीसस के आने से पहले वो कहता था दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण, क्योंकि अगर वो ऐसा ना कहता तो यहूदी कौम बचती नहीं। अगर यहूदी कौम बचती नहीं तो जीसस क्राइस्ट आते नहीं। उसके वंश को बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा था दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। इसलिए नहीं कि परमेश्वर बदला चाहता था, इसलिए कि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के वंश को बचा के रखना चाहते थे। और जब यीशु मसीह आ गए तो जीसस ने कहा तुमने सुना है कि दांत के बदले दांत और प्राण के बदले प्राण, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम अपने वैरी से प्रेम करो, और दांत के बदले दांत नहीं, प्राण के बदले प्राण नहीं। लोगों को लगा कि परमेश्वर अब नरम हो गया है, परमेश्वर अब ठंडा हो गया है, परमेश्वर अब और दयालु हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले से ही दयालु था और पहले से ही प्रेमी था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का वंश बचा रहे, इसलिए वो लोग राजाओं के साथ लड़ते थे ताकि उनका वंश बचा रहे। इसलिए कि जब यीशु मसीह आए और पूरी दुनिया उसके द्वारा उद्धार पाए, ये योजना शैतान खराब ना कर सके। इसीलिए आज जब कलीसियाओं पर जुल्म होते हैं, विश्वासियों के ऊपर जुल्म होते हैं, वो डंडा, तलवारें और बंदूकें लेके लड़ते नहीं हैं, वो प्राण के बदले प्राण नहीं मांगते हैं, क्योंकि अब ये वचन पूरा होता है कि जीसस ने कहा अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूं। जब मैंने आ गया और अब मैं अपनी जान अपने लोगों के लिए दूंगा, अब आपके लिए ये जरूरी नहीं कि आप प्राण के बदले प्राण मांगे, अब मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा। अब आपको दुश्मन को ब्लेस करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। और अब रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है यदि तू अपने मुंह से, 1 2 3 मैं बोलूंगा, हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। चर्च में ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आयत को बड़ा कर दो अगर कर सकते हो तो।
रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे ऊंची ऊंची आवाज में, 1 2 3। बिना हिले भी कर सकते हो तुम लोग, बिना हिले भी कर सकते हो। फिर से पढ़ेंगे 1 2 3। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल वर्ड है ये, वेरी सिंपल। लोग ऐसे ही पढ़ देते इसको। उसमें लिखा है दैट इफ thou shall confess, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है thou shall be saved, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूनानी भाषा का 4982वां शब्द, इसको ओपन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, जिसका मतलब है सोजो। अपने पड़ोसी को बोलो सोजो। इसका मतलब है टू सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल, बी होल। जीसस ने कहीं कहीं कहा है बी मेड होल, यानी तू वैसा ही हो जाए जैसा तुझे बनाया गया था। ओ पास्टर जी, मेरे कान में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हुआ? वो जो कान की नस होती है ना, उसमें से सुनना बंद हो गया है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि पर्दा ठीक है लेकिन नस ही खराब है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बी मेड होल, जैसा तुझे बनाया था वैसा हो जा। हाँ, अब सुनने लगा है, मैं उस होल की बात कर रहा हूं। बी मेड होल यानी वैसा ही हो जा। सुनो ध्यान से, जब हम आधा अधूरा सुसमाचार देते हैं, हम बोलते हैं तू बचाया जाएगा, और पब्लिक को यह लगता है, कलीसिया को लगता है कि वो उद्धार की यानी आत्मिक मुक्ति की बात कर रहा है। वो सिर्फ यहां आत्मिक मुक्ति की बात नहीं कर रहा है। मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूं, ये ओरिजिनल बाइबल है यूनानी भाषा की, जिसमें ओरिजिनल नया नियम लिखा गया था। लिखा, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, उसको आधा लगा के रखो, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करके प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सोजो को लगाना यहां, उद्धार का, प्लीज स्लो, जूम आउट करो इसे, प्लीज दिमाग कम लगाओ, थोड़ा सेटिंग से। सोजो का मतलब है टू सेव, बोलो सेव, डिलीवर, प्रिजर्व, फिर सेव, डू वेल यानी तो अपनी जिंदगी में भला करे, बी मेक होल यानी तू कंप्लीट हो जाए, हील तू चंगा हो जाए, डिलीवर तू छुटकारा पाए। यानी जब परमेश्वर आपसे साल्वेशन की बात कर रहा है, उद्धार की बात कर रहा है, ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल साल्वेशन, सिर्फ आपकी आत्मिक मुक्ति की वो बात नहीं कर रहा कि तू बेटा तू उद्धार पाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। धरती पे जहां तू नरक काटता हो, धरती पे तुझे श्राप पड़े हो, तू बीमार हो, तू पूरी तरह से चारों तरफ से बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुझे स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। अगर हमें यहां कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो कौन गारंटी देता है कि ऊपर जाके स्वर्ग है? परमेश्वर आपको यहां पर अब भी जीवन देता है, वो आपको अनंत जीवन देता है। वो आपको यहां की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हां, मैं तुझे सेव करूंगा, लेकिन तुझे डिलीवर करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। सोजो का मतलब है इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा का शब्द है साल्वेशन, उद्धार। मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे सुरक्षित करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, तू अच्छा करेगा। डू वेल, यू विल डू वेल इन योर बिजनेस, तुम अपने बिजनेस में अच्छा करोगे, तुम अपने कैरियर में अच्छा करोगे। बी मेक होल, तुम कंप्लीट हो जाओगे, तुम पूरे हो जाओगे। जो अधूरी चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में, वो खत्म हो जाएंगी।
अब हम एम्पलीफाइड बाइबल पढ़ेंगे। इधर अगर तुम खोल सकते तो खोलना, वो रहने देना आधा उधर। अब आपको ये मैंने समझा दिया कि उद्धार है क्या, लेकिन मेरा ये प्रचार आज का ये नहीं है। मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है। 9 आयत को हम पढ़ेंगे फिर से। अब मैंने आपको यह समझा दिया कि सोजो यानी उद्धार का मतलब सिर्फ उद्धार नहीं है आत्मिक। उसका पहला मतलब है टू सेव यानी आत्मिक उद्धार। फिर कहता है डिलीवर छुटकारा, प्रोटेक्ट सुरक्षा, हील चंगियाई, प्रिजर्व सुरक्षित करना, फिर सेव सेल्फ डू वेल अच्छा करना, बी में खोल कंप्लीट हो जाना। यह है कंप्लीट उद्धार। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने आदम को बनाया, गार्डन में रखा, काम करने दिया, उसने आपके हाथों को कमाने की शक्ति दी। सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, सिस्टम उसका बनाया हुआ है। तो वो चाहता है आपके बच्चे अच्छे हों, कंप्लीट हों, होल हों, प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें। आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी मेंटल लाइफ। लोग कहते हैं प्रभु का मेरी मेंटल लाइफ से क्या, प्रभु को कोई है कंसर्न? वेरी मच कंसर्न। बहुत से लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी दवाई हल नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं आपके पेट की जो दिक्कत है वो स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। अगर आपको चिंता है तो आपका पेट बीमार रहता है। और जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कितने सैकड़ों बार लिखा है, मत डर, यानी कोई स्ट्रेस ना ले क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्यों लिखा उसने? ताकि तुम्हें कोई स्ट्रेस ना रहे कभी भी और तुम कभी बीमार ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों की स्टडी के दौरान मुझे मालूम हुआ कि जो 2005 में मुझे एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कभी उसकी सर्च नहीं की। 5 में कोई इंटरनेट नहीं था फोन के ऊपर, तो कोई सर्च नहीं होती थी। तो 2005 में अगर आप बाइबल में, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको कई डाइजेस्टिव रोग मिलेंगे। वो कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते तो एंटी एसिड्स की गोलियां लगा देते हैं आपको, और वो रोग कभी ठीक नहीं होता। 25-25 साल से लोग गोलियां खा रहे थे। और जब मैं 2.5 महीने दवाई खा के डॉक्टर के पास जाके पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो बस हो गई, मैं तो सिर्फ यही खा सकता हूं या मैं दवाई खाता हूं तो बस ठीक रहता हूं, मुझे कितनी देर खानी पड़ेगी? तो डॉक्टर ने कहा था लोग 12-12 साल से खा रहे हैं, आप पूछो ही मत। आप मेरे से मत पूछना कि कितनी देर खानी पड़ेगी, बस या एक तरह जैसे बीपी की गोली लग जाती है, गोली लग गई। और मुझे याद है उसी नाइट मैंने वो मेडिसिन फेंक दी थी और खुदा ने मुझे हील कर दिया था। सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम ये नहीं कि मसीह या धर्मी को हो नहीं सकती, वो एक परीक्षा हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परमेश्वर ने बाइबल में जो लिखा है वो सारा कुछ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए है, फैमिली हेल्थ के लिए है। परमेश्वर चिंता करता है आपके बच्चों की, आपके दिमाग की, आपकी सोचों की, आपके शरीर की, आपके फाइनेंस की, आपके घर की, एवरीथिंग जो आपके साथ है। जैसे आप अपने बच्चे की हर एक तरह से चिंता करते हैं, या क्या मेंटल लेवल में बढ़ रहा है, क्या शरीर में बढ़ रहा है, क्या आत्मा में बढ़ रहा है, क्या नॉलेज में बढ़ रहा है, क्या पढ़ाई में अच्छा है, प्रभु भी आपकी सब तरह से चिंता करते हैं। लेकिन हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी वो समझने के लिए। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक नहीं है, परमेश्वर हमें सब तरफ से बचाना चाहता है। ओके, अब फिर से 9 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर माउथ। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां 3 चीजें हैं, अब ध्यान से समझना। पहली चीज है, पहले हम जाएंगे तीसरी चीज के ऊपर। ओके, कौन सी चीज की? बोलो अपने पड़ोसी को, तीसरी चीज के ऊपर जो है यू विल बी सेव्ड। ओके, थर्ड हम देखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? परमेश्वर ने कहा यू
will be saved. मतलब you will be healed, you will be preserved, make whole, you will be delivered, you will be protected. समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ये उद्धार का मतलब है। मैंने ओरिजिनल बाइबल खोल दी आपके सामने। तो रिजल्ट क्या है कि ये रिजल्ट है इस आयत का। करना क्या है? अब देखेंगे करना क्या है। पहला काम करना है, कहता इफ यू एक्नॉलेज, उस आयत को फिर से पढ़ेंगे हम, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आप पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, पहले दिमाग में आएगा फिर समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो दिमाग में इफ यू एक्नॉलेज, पहला काम विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है। एक्नॉलेज। दूसरा काम उसने कुछ कहा है, कहता एंड कन्फेस विद योर माउथ। लोगों को लगता है कि विश्वास कर लिया ना मैंने अंदर, खत्म काम खत्म नहीं हुआ। पहला काम है विश्वास करना, दूसरा काम है मुंह से बोलना। रिजल्ट आ जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, प्रिजर्व हो जाओगे, डू वेल, मेक होल। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब लोग बीमार हैं, मान लो हम ये केस लेते हैं हील वाला, कि लोग बीमार हैं, ओके, क्या तुम प्रभु पे विश्वास करते हो? हां। क्या तुम अंगीकार करते हो? हां, मैं यीशु को यीशु कहता हूं। नो नो नो, ये उसने फॉर्मूला दिया है, ये वचन फॉर्मूला है। रोमियो 10 उसकी 9 आयत एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? कि जो तुम्हें चाहिए उस पर विश्वास करना। अब आगे पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है। कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड, रिकॉग्नाइजिंग हिज पावर, अथॉरिटी एंड मैजेस्टी एज गॉड। ये एम्प्लीफाइड बाइबल आपने अलग खोली है, मेरे पास अलग है, इसका अलग वर्जन है जिसमें लिखा है, उस इंग्लिश के वर्ड को पढ़ेंगे हम, अधेर टू, और उसे स्क्रीन पे दिखाएंगे। अब ध्यान से समझना। पहला काम कहता एक्नॉलेज। अपने पड़ोसी को बोलो, पहला काम है विश्वास करना। अब मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानिया 10 उसकी 23 आयत को पढ़ूंगा, स्क्रीन पे देखो। कहता आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कहता आओ हम अपने आशा का अंगीकार, मेरी आशा। एक व्यक्ति बीमार है, वो आशा करता है चंगाई की। कहता आओ चंगाई की उस आशा के अंगीकार को, सिर्फ आशा को नहीं, दिमाग में सिर्फ विश्वास है और तुम चर्च आ रहे हो, कहता ये काम नहीं बनेगा तुम्हारा। कहता आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। अंगीकार कैसे करोगे? जिस मुंह से तुम गालियां निकालते हो, पड़ोसी से लड़ते हो, चुगलियां करते हो, चिकड़ चिकड़ पै 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 करते हो, कहता उस मुंह को मेरे अंगीकार के लिए अगर इस्तेमाल करोगे, हील भी हो जाओगे, डिलीवर भी हो जाओगे, डू वेल, मेक होल, तुम कंप्लीट भी हो जाओगे, सुरक्षित भी हो जाओगे। कहता आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जीसस क्राइस्ट पहाड़ के एक पेड़ के पास के जाते हैं और पेड़ पे फल नहीं होता। यीशु कहते सूख जा, तेरा फल आज के बाद कोई ना खाए।
शाम को जब सुबह को चेले वहां से आ रहे होते हैं तो कहते हैं प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया। प्रभु उनसे एक बात कहते हैं, मरकुस 11 उसकी 23 आयत। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, वो उसके लिए वही होगा। फिर से पढ़ो इस आयत को, बोलो अपने पड़ोसी को कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को देखकर सोचे नहीं, उसे कहे। आज कलीसिया क्या करती है, जब बीमारी का पहाड़ उसके सामने आता है, ए डॉक्टर बोलता है ले तेरे को 3rd ग्रेड कैंसर है, तेरे को ले पहाड़ तेरे मोरे खड़ा कर दिया। अब जीसस ने कहा दो काम तुम कर सकते हो, या तुम जीसस के पास आकर रोओगे प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूं, तुझे दिखता नहीं है क्या, मैं टाइदर हूं, मैं प्रेयरफुल हूं। पर जीसस ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मूसा गलती कर रहा था और मूसा ने जब सामने लाल समुद्र था और पीछे सेना थी और जो मूसा दुहाई दे, और प्रभु कहता है ए मूसा क्यों दुहाई दे रहा है मेरी तू, और परमेश्वर ने उसे डांटा। आप इमेजिन आप प्रेयर करने गए हैं और प्रभु आपको डांट रहे हैं। आप सोच रहे मैं प्रेयर करने गया हूं, मैं कौन सा शराब पी रहा हूं। कई बार आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मेंटर तब भी आपको डांट देता है क्योंकि आपको लगता है मैं तो सही कर रहा हूं, मुझे डांट क्यों पड़ रही है। तू सही अपने हिसाब से कर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं है। परमेश्वर ने कहा मूसा जो लाठी तेरे हाथ में है उसे लेकर समुद्र के सामने जा और उसे 2 भाग कर दे। मैंने तुझे पावर दी है, मेरे सामने दुहाई देने का समय नहीं है, ये काम करने का समय है। जीसस ने डायरेक्टली कहा है यहां पर कि स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम नॉट टू गॉड, कि जब प्रॉब्लम तेरे सामने आए तो मुझसे नहीं कहना है, प्रॉब्लम से बात करनी है। फिर से पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे, किससे, इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा समुद्र में जा लग, इम्पॉसिबल काम है, पर कहता अगर तू विश्वास करेगा तो हो जाएगा। अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो, अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं। जीसस ने कहा रोमियो 10, फिर उसकी 10 को पढ़ेंगे अभी 9 को नहीं। उसने कहा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अपने पड़ोसी को बोलो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अब समझो ध्यान से, अगर आपको परमेश्वर से मिरेकल लेना है, आपको पहली बात प्रभु पे भरोसा रख, अपने शब्दों पे भरोसा नहीं रखना कि मैं शब्द बोलूंगा तो हो जाएगा। नो 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 नो, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कहता अगर तू धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, अगर मान लो तुम शब्द बोल रहे हो पर तुम्हारी लाइफ धार्मिकता में नहीं है, तुम कॉन्टिन्यू पाप करते हो, कॉन्टिन्यू चोरी में हो, व्यभिचार में हो, कॉन्टिन्यूली परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो, तो तुम धार्मिकता में नहीं हो एक्चुअल में। पहले तुम्हें धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। वो मन का विश्वास चंगाई के लिए भी हो सकता है, छुटकारे के लिए भी हो सकता है। आपने एक वचन पढ़ा, परमेश्वर ने लिखा है कि नीति वचन में आप मान लो ऐसे ही बाइबल पढ़ रहे थे, मान लो आप में से किसी को या हम में किसी को नहीं, मान लो किसी और को किसी हड्डी का रोग है, हाँ, आपने वचन आप पढ़ रहे हैं, वो वचन में लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप कहेंगे हड्डियां पुष्ट रहेंगी, परमेश्वर तो कह रहा है हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मेरी तो हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ कर रही हैं, हड्डियां कैसे पुष्ट हैं। तो परमेश्वर ने जो कहा है ये उसकी विल है, ये उसकी इच्छा है कि आपके साथ हो, और उसने उस इच्छा के लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इच्छा आपकी लाइफ में पूरी हो
तो आपको पहले मन से विश्वास करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर 9 आयत को आएंगे। बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज, अपने पड़ोसी को बोलो जोर से, इफ यू एक्नॉलेज। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इफ यू एक्नॉलेज। मतलब उस वचन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उस वचन जो परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में, तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के विषय में कहा है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अलग कर लो। आप बाइबल में कहीं आप पढ़ रहे हो, आपके संतान नहीं है, बेबी नहीं है, और आपने बाइबल में लिखा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, परमेश्वर तेरे वंश को बचाएगा, पराक्रमी करेगा। यह आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, यह आपके लिए हरी झंडी है कि परमेश्वर चाहता है मेरे बेबी हो। आप उस वचन को एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद, उसे छांटने के बाद, उसे अलग करने के बाद, फिर कहता एंड कन्फेस विद योर माउथ, विद योर लिप्स। उसे फिर दिमाग में नहीं रखना, उसका अंगीकार करना है। उस वचन के ऊपर फाइट करनी है, उस अंधेरे के ऊपर रोशनी बोलनी है, और बोलना है कि मेरा गर्भ फल लाएगा, ये फल रहित नहीं रह सकता। यीशु के नाम में फल लाए, मैं एक सुंदर बेटे और बेटी की मां बनने वाली हूं। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपको गरीबी के श्राप को तोड़ना पड़ेगा। साथ में धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? वचन पे चलना, चाहे थोड़ा पैसा है टाइट देना, थोड़ा पैसा है चर्च में जाना, थोड़ा है तब भी गिरना नहीं, पाप नहीं करना। आपको धार्मिकता में रहना, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमी 10:10 और लिखा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। फिर वही बात वो कह रहा है, इफ यू वांट टू बी हील्ड, चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार, सुरक्षा के लिए मुंह से अंगीकार। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कंप्लेंट करते रहेंगे क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं, पर आप अंगीकार नहीं कर रहे हैं। आपका अंगीकार ऐसा है, चर्च में यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, तुम चंगे हो चुके हो, आमीन। जैसे आप घर जाएंगे, ओ मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरी टांगे दर्द कर रही, बहुत बुरा हाल है। आपका अंगीकार एक सा ही है। अगर आप राजा के बच्चे हैं तो यहां भी राजा के बच्चे हैं, और जब घर चले जाएंगे तब भी राजा के बच्चे हैं। हमारा अंगीकार जैसा है वैसा ही प्रभु कहता है तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और अगर बीमारी लेनी है तो भी मुंह से अंगीकार ही करना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में टैलेंटेड लोग देखे हैं, वेरी टैलेंटेड, अन्य जाति होने के बावजूद भी मसीहियों जितने, कईयों मसीहियों से भी ज्यादा वफादार, पैसे में चोरी नहीं करते। मैंने अन्य जाति के लोग देखे, ना चोरी करते हैं, समझदार, पढ़े लिखे, लेकिन बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि उनके मुंह में ताकत है। जब भी कोई बोलता है क्या हाल चाल है, कोई पैसा ना मांग ले, यार मंदा चल रहा है, क्या हाल है यार, बहुत काम खराब चल रहा है, पैसे ही नहीं। उनको वो झूठ बोल रहे, उनको लगता है कि शायद ये बोलने से लोग हमसे पैसा मांगने से दूर रहेंगे, पर वो अपनी लाइफ के ऊपर कर्ज डाल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर उद्धार के लिए अंगीकार करना है तो बीमारी और शैतान के अटैक के लिए भी आपको मुंह से अंगीकार ही करना है। जब आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में चाकू है, तो चाकू को नहीं पता कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है। वो आलू भी काट सकता है और गर्दन भी काट सकता है। ये तो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है, कि उंगली काटनी है। तो जीसस ने ये कह दिया है कि बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर लिप्स, यानी दो चीजें तुम्हें करनी है, एक्नॉलेज करना है, कन्फेस करना है, और रिजल्ट आ जाएगा, यू विल बी सेव्ड। रिजल्ट आ जाएगा। आप गरीबी के श्राप के नीचे हैं, आपको एक्नॉलेज करना है
कि जीसस ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। तो फिर कंगालों को सुसमाचार क्या है? अगर कंगाल ने कंगाल ही रहना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सुसमाचार है। आप किसी कंगाल को जाके बोले तो कंगाल ही रहेगा लेकिन हेवन चला जाएगा, और बोलेगा ठीक है लेकिन यहां क्या करूंगा। जीसस ने कहा अगर हम अंधे को जाके बोलें कि तू अंधा ही रहेगा लेकिन स्वर्ग चला जाएगा। परमेश्वर ने कहा जाओ अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कंगालों को सुसमाचार दो कि जीसस तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम्हारे कंगाल पुणे के श्राप को सदा के लिए खत्म कर सके। अब तुम्हें कंगाल रहने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अंगीकार क्या है? पहले एक्नॉलेजमेंट। क्या एक्नॉलेजमेंट? कि जीसस मेरे लिए कंगाल हुए, वो मेरे लिए आए। मैं पहले एक्नॉलेज करूंगा, पहले दिमाग में बिठाऊंगा कि मेरी ये कंगाल पुणे के लिए परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा रोज, चाहे घर में 4 बर्तन हो, सिर्फ वो भी आपने सामने सजा के रखे, सिर्फ 4 बर्तन आपके पास, लेकिन आपका मुंह का अंगीकार यही होगा, आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर मेरे लिए कंगाल हुआ कि मैं श्राप से सदा के लिए आजाद हो सकूं। आपको भी पूछेगा भाई कैसे हो? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप देखना जो आप बोलते रहेंगे आपकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाएगा और आप हैरान होंगे, क्योंकि 2 काम आपने करने हैं और तीसरा खुदा ने करना है। तो जीसस ने कहा पहला काम है स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। जब मुश्किल आए तो डायरेक्ट मुश्किल से बात करनी है। जीसस की तरफ रोते हुए कंप्लेंट करते हुए नहीं आना है। यीशु मसीह जा रहे नाव में, तूफान आ गया और चेले जब नाव डूबने लगी तो यीशु को उठा के कंप्लेंट करते, कहता तुझे मालूम नहीं गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम डूबे जाते हैं? और जीसस उठ के उनको ये नहीं कहते कि हाँ हाँ पुत्र मैंने तेरी बहुत चिंता। जीसस उसको डांटते हैं और बोलते हैं हे अल्प विश्वासियों, का तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? कहते हैं हम डूब रहे हैं, हम यीशु को पुकार रहे हैं, हम तो जीसस के पास है, हम कौन सा किसी इंसान को आवाज लगा रहे हैं या किसी बेड़ी का इंतजाम कर रहे हैं या जैकेट्स का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो जीसस के पास कह रहे हैं कि हमें बचा, और जीसस तब भी नाराज है हमसे। और जीसस कहते हैं हाँ तुम अल्प विश्वासी हो। और जीसस उठते हैं और बोलते हैं शांत रहे और थम जा, और सारा पानी शांत और थम जाता है। यानी जीसस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैं कर रहा हूं तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम मुझे कैंसर के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। तुम मुझे बीमारी और इस प्रॉब्लम के बारे में, डिप्रेशन के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। तुम्हारा विश्वास कहां है? स्पीक डायरेक्ट टू द प्रॉब्लम। सीधा अपनी प्रॉब्लम से बात करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11 उसके 23, 1 2 3 इकट्ठे पढ़ेंगे सिर्फ यहां तक। इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। 1 2 3। फिर से पढ़ेंगे क्वायर के साथ। 1 2 3। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। अब दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोलो पड़ोसी को, इसलिए मैं बोला क्योंकि मैंने विश्वास किया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। यानी अगर आप बिलीवर हैं और विश्वास करते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऊंची आवाज में सुनना नहीं, क्या बोले? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। वर्ड्स, वर्ड्स।
आप सोचेंगे नहीं ये पहाड़ उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, ये प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। आप अपनी जगह अड़े और खड़े रहेंगे, और वही गवाही के साथ आते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं। अब पुराने नियम की एक आयत पढ़ते हैं हम, एक करेक्शन भी करेंगे साथ और उसके पढ़ेंगे भी। यहोशू 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत। यहोशू 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। अब हम इसे स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो इसे निकालना पड़ेगा आपको। दूसरी लोगों के लिए जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी, क्योंकि ये वचन आपको नहीं, इसे मुझे इंग्लिश में चाहिए। यहां पर एक वचन को आपको बड़े ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। अगर आप मेरे इधर ईस्वर्ड बाइबल में निकाल सकते हैं, उसको निकालेंगे हम। पहला यहोशू 5 उसकी सिर्फ 8 आयत को, उसको लेकिन ईस्वर्ड में निकालेंगे, यानी पुरानी इब्रानी भाषा में। ये यूनानी में नहीं है, पुराना वचन नया यूनानी में है। पुराना टेस्टामेंट जैसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था। उसकी हम 1 अध्याय के 8 आयत को पढ़ेंगे। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मूसा जब मर गया, खुदा के पास चला गया, तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू को वायदा किया कि तू अब दृढ़ हो जा, अब तुझे मेरा काम करना है, कोई जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यह बड़ी एक जबरदस्त लाइन है कि कोई भी जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, यानी तेरे सारे दुश्मन निराश होंगे, सदा हारेंगे तुझसे। अब प्रभु ने उसे कुछ करने के लिए बोला, वो हम ओरिजिनल बाइबल में पढ़ेंगे। इसकी 8 आयत को ऊपर करेंगे। यहोशू 1 उसकी 8 आयत। उसकी 8 आयत को निकालेंगे, ये 5 तक है। अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे, वो बस ये बेस्ट है, ये जो स्क्रीन पे आपके आया है देखो। नीचे हिंदी में क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। फुल स्क्रीन पे देखेंगे इसको। और लेकिन ओरिजिनल भाषा में क्या लिखा है? द बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। माउथ के इन दोनों शब्दों को खोलेंगे, अगर आप खोल सकते हैं तो। कहता हिंदी में जब पढ़ते कहता चित्त से, चित्त नहीं है एक्चुअल में, रियल वचन लिखा है माउथ, स्टोमा। रियल वचन है स्टोमा। ये आपने कौन सा खोला है? 4482। ओके, 6310 वाला खोलो, इब्रानी भाषा का। अब इसे ध्यान से समझना कि आपको मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर नए नियम में और पुराने नियम में दोनों जगह सेम था। नीचे की स्क्रीन के ऊपर आप वही आयत को देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में इकट्ठा, जैसे पहले हम देख रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तेरे मुंह से, फिर से बोलो तेरे मुंह से। इब्रानी भाषा में इसमें वचन
इब्रानी भाषा में यूज किया है पेह। यूनानी भाषा में आई थिंक स्टोमा, जिसका मतलब है हथियार, कि तेरा मुंह एक हथियार है, तेज धार हथियार। यानी तेरा मुंह सिर्फ मुंह नहीं है, ये एक वेपन है। लेकिन प्रभु ने कहा सारा कुछ अच्छा रहेगा तेरी लाइफ में, पर कहता व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे। जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ तुझे मन में विश्वास नहीं करना, अपने मुंह से इसे बोलना भी है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो आपके बाइबल में जहां चित्र लिखा है ना, उसको काट के मुंह कर लेना अपन, ओके? क्योंकि ओरिजिनल भाषा में है पेह, तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। द माउथ। छह 6310 शब्द, माउथ, तेरा मुंह। द बुक ऑफ द लॉ यानी बाइबल शैल नॉट डिपार्ट, तेरे माउथ से अलग ना हो, डिपार्ट ना हो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से अलग ना हो। तेरे दिल में है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अंगीकार करना है। आपका बच्चा एवरेज है, आप अंगीकार करेंगे सिर पे हाथ रख के, तू बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, तू बेस्ट ऊंचाई पे जाने वाला है। अंगीकार, आपके वचन वही कर देंगे जो आप बोलेंगे। आप एक कदम चल नहीं सकते, अपने घुटनों पे हाथ रख के रोज अंगीकार करेंगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चलूंगा ही नहीं, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगी, रोज अंगीकार करेंगे। आप प्रॉब्लम लेकर खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा आपसे नाराज होता है। उसने कहा है, बाइबल में लिखा है, स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। पहाड़ से कहे मेरे पास आ और बोल कि पिता पहाड़ को हटा दे, तो मैं पहाड़ को हटा दूंगा। ऐसा नहीं लिखा है। उसने कहा है जब तू समुद्र पहाड़ से कहे, पहाड़ से कहे कि जाओ और उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, ऐसा हो जाएगा। अंगीकार। बोलो अपने पड़ोसी को अंगीकार। ऊंची आवाज में बोलो अंगीकार। फिर से बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अगर आपका अंगीकार गलत है तो इमेजिन आप जीसस क्राइस्ट की बलिदान को व्यर्थ कर देंगे अपने लाइफ में। क्योंकि वो जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती नहीं घुसता, इनवाइट करना पड़ता है उसे। अंगीकार का मतलब है इनवाइट करना। अंगीकार आप तभी करेंगे जब उस वचन को एक्नॉलेज करेंगे, जब उस वचन को आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपके लिए वो धार्मिकता ठहराई जाएगी। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे, आप अंगीकार करेंगे। जब आप अंगीकार करेंगे, वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आपका विश्वास बोले गए वचनों के ऊपर नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। आप परमेश्वर की इच्छा के साथ साथ चल भी रहे हैं, आप पाप में नहीं हैं। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और आपका मकसद परमेश्वर की महिमा है। आपका मकसद ये नहीं है कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा ना, अब तो मुझे यार आधा घंटा लगता है ठेके पे जाने में, घर से निकलता हूं आधा घंटा लगता है यार, धीरे धीरे जाना पड़ता है ठेके पे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, भाग भाग के जाया करूंगा। 5 मिनट में भाई साहब ठेके पे, 10 मिनट में पौवा अंदर, अद्धे घंटे जब जरूर से। हाँ, इसका मतलब मकसद गलत है। जब कहता मकसद गलत है तो बोला गया और विश्वास फिर काम नहीं आता। मकसद सही होना चाहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। दूसरा, उसके साथ चलना, उसकी इच्छा में रहना और अंगीकार करना। और मकसद, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करता है, मैं गवाही दूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। मकसद। आमीन। इस वचन को दोबारा जरूर सुनना घर जाके, और कोशिश करना इसे रोज सुनना कुछ दिन, जब तक ये आपके आंतड़ियों में घुस नहीं जाता। फिर आप प्रभु को कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, प्रभु तू ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। आप समझ जाएंगे अब मुझे करना है।
एक्नॉलेज करना है, उस वचन को ढूंढना है जिसकी मुझे जरूरत है, विश्वास करना है, अपनी जिंदगी को सही रख के परमेश्वर के साथ चलना है, उसके मकसद प्रभु की महिमा करना होना चाहिए, फिर अंगीकार करना है और करते रहना है। उसका काम फिर अगला उसका काम है। कहता है यू विल बी सेव्ड, तुम उद्धार पाओगे, तुम चंगे हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम डिलीवर हो, तुम भी मेड पूरे कंप्लीट हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम कंप्लीट हो जाओ, चंगे हो जाओ, आत्मिक बचाए जाओगे, शारीरिक चंगे हो जाओ, मानसिक चंगे हो जाओ। आमीन। कितना आसान है ना। कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन आदत डालनी होगी। कई बार परमेश्वर आपको हिलाता है, आप बोलते ओ प्रभु क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे फाइनेंस को एकदम से, ये मेरे शरीर को क्या हो गया। प्रभु कहता है तू एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहा है बाइबल में, लेकिन तुझे वो समझ नहीं आएगा, तुझे हिलाना पड़ेगा। जब मैं तुझे हिलाऊंगा वो तुझे मारने के लिए नहीं है, बल्कि तेरी आंखों को ओपन करने के लिए है। और जब तुम्हारी आईज उस ट्रुथ के लिए ओपन हो जाएंगी और जहां कहीं फिर सच होगा, आत्मा होगा, वहां आजादी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार वो आपको इन चीजों से गुजरने देता है ताकि उस ट्रुथ के लिए आपकी आईज ओपन हो जाए। जब आपकी आईज ओपन होती हैं, आप हजारों लाखों की आईज को ओपन कर देते हैं। बदलाव के लिए कभी भी लाखों की जरूरत नहीं होती। एक अगर बदल जाए तो वो लाखों को बदल सकता है। आप एक ही हैं जो अपने परिवारों को बदल देंगे। आप अपने परिवार के मूसा होंगे और बेस्ट 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 अगुए होंगे। आमीन। और ये प्रभु की इच्छा है आप लोगों के लिए। आप किसी भी कंडीशन में हो, राइट वर्ड्स चुनिए और उन्हें बोलिए। ये इंटरनेट वाला सरमन नहीं है कि स्पीक पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, वर्ड बोलना है, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। वचन, वचन एक्नॉलेज करना, मेरे लिए क्या हो चुका है। बाइबल पढ़ेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम ही नहीं आपके लिए क्या हो चुका है। चाहे आपको पता हो, लेकिन वो वचन कभी जीवित नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा बखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां
ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਰਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ उस ऑयल को लो, अपने माथे को मसा करो, पैरों को, हाथों को, बीमार अंगों के ऊपर लगाओ, हीलिंग हॉल, अपनी बॉडी के ऊपर उसे लगाओ। उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर, अंगीकार करो, घोषणा करो। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। अपने मुंह को खोलो और अंगीकार करो। उस ऑयल को लगाते लगाते बोलो, बोलो तुम्हारा वो अभिषेक। तुम्हारा वो अभिषेक, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेरा वो अभिषेक मेरा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया जो है, उसकी ओर से किया गया है, मुझ में बना रहता है मुझ में बना रहता है और वही मुझे सिखाता है। और वही मुझे सिखाता है। इस आयत को बोल के अपने आप का अभिषेक करो फिर से। हे खुदावन, मुझे छुए फिर से बोलो, मेरा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, मेरा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वो है, मुझे सब बातों को सिखाता है। वो मुझे सब बातों को सिखाता है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। हे प्रभु, मेरा जो अभिषेक है, जो खुदावन तेरी ओर से किया गया है, वो मुझे सब बातें सिखाता है। परमेश्वर, वो मुझे सब बातें सिखाता, मुझे प्रार्थना करना सिखाता है। हे खुदावन, अंगीकार करना सिखाता, मुंह खोलकर मांगना सिखाता है, घोषणाएं करना सिखाता है। खुदावन, ये लहू, ये जो ऑयल है खुदावन, ये तेरा ब्लड, ये लहू है खुदावन, जो अपने शरीर पे, अपने बीमार अंगों पे, अपने शरीर पे लगा रहा हूँ खुदावन। हे खुदावन, तेरा लहू जब मैं लगाऊं, अपने हाथों को उठा के कहो, ये ऑयल जब मेरे शरीर पर मेरे लग रहा है, मेरे बिजनेस पे लग रहा है, बोलो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, मुझे रिस्पांस, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मुझे रिजल्ट मिल रहा है। फिर से ऊंची आवाज में कहो, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मुझे रिजल्ट मिल रहा है। हे प्रभु, अपने कहे हाथों को उठाओ। जब आप इस ऑयल को लगा चुके हैं, सब दिन खड़े हो जाओ और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। मन में विश्वास करना, मुंह से बोलना, बाकी काम मेरा है। यू विल बी सेव्ड, यू विल बी सोजो, यू विल बी डिलीवर्ड, यू विल बी हील्ड। You will be healed. मांगो यीशु मसीह के नाम में। You will be saved. You will be saved. You will be delivered. You will be saved. You will be wholeful. You will be saved. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। नए रास्ते बोलो मेरे लिए खुलने जा रहे हैं। नए
रास्ते मेरे लिए नई खुलने जा रहे अपॉर्चुनिटीज खुलने जा रही हैं। नई हैं, अपॉर्चुनिटीज खुलने जा रही है। नए रास्ते ओपन होने जा नए रहे हैं। रास्ते ओपन होने जा रहे मैं हैं। परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी मैं हूँ। परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मैं अच्छी चीजों को देखने वाला मैं हूँ, अच्छी चीजों को देखने मेरी वाली हूँ। लाइफ बेटर होने वाली है, मेरी लाइफ बेटर होने वाली है। मेरी हेल्थ एक नए लेवल को देखने वाली है। मैं हर दिन एक नए लेवल को देखने वाला हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक कमजोरी, हर वो चीज जो मेरे शरीर में हर वो चीज जो मेरे शरीर में खुदा की ओर से नहीं है, खुदा की ओर से नहीं है, शैतानी है, शैतानी है, शारीरिक है, शारीरिक है, कमजोरी है, कमजोरी है, पॉइजनस है, पॉइजनस है, जो एक पॉइजन, एक गंदगी मेरी लाइफ में बोलो जो है, एक गंदगी, एक पॉइजन जो मेरी लाइफ में है, जहर है, जहर है। यीशु के नाम में यीशु के नाम में उस जहर को मैं काटता हूँ, उस जहर को मैं काटती हूँ, बीमारी को कमांड करता हूँ, बीमारी को कमांड करती हूँ। आउट, कमांड करो, आउट हो जाए यीशु के नाम में। आउट करते हैं बीमारी को, तो आउट करते हैं यीशु के नाम में। In the name of Jesus, Holy In the Ghost fire. name of, in the name of Jesus, out, 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 cancer out, out, AIDS out, out हो लीवर जाए, के रोग out, out, in the mighty name of Jesus, out, आंखों के रोग out, out, फेफड़ों के रोग out, out, out हो जाए सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए in the mighty name of Jesus। सारे रोग, कैंसर आउट हो जाए, फेफड़ों के रोग आउट हो जाए, सिर के रोग out in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम में सिर के रोग को बोलो, हसर पे हाथ रखे out, आउट, आंखों के रोग out, आंखों के रोग आउट, लंग्स सारे फेफड़े दमे out, आउट, पेट के रोग, डाइजेशन के रोग out, आउट, out, आउट। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, 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 glory, yeah, called glory fire, glory fire, glory। fire, 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 मैं बोलता हूँ तुम्हारे पेट के ऊपर उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, लंग्स के ऊपर उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, गर्भ में उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, हड्डियों में उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, सारा अंधेरा दूर हो, उजाला हो सारा जाए। अंधेरा दूर उजाला हो जाए, Let there be light। उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, यीशु के नाम में उजाला हो जाए, in the mighty name of Jesus उजाला हो जाए, इनके अंगों में उजाला हो जाए, उजाला, 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 उजाला हो In जाए, the mighty name उजाला हो of जाए, Jesus Christ। उजाला हो जाए। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। आमीन। जितना ऊंचा है, जितना तगड़ा है, बरकत उतनी बड़ी है। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें देखता हूं दवाइयों से आजाद होते हुए, मैं तुम्हें देखता हूं डिप्रेशन से आजाद होते हुए, मैं तुम्हें देखता हूं बीमारियों से आजाद होते हुए, फ्रीली घूमते हुए। बोलो, आई एम ए फ्री मैन, I'm a free lady. आई एम ए फ्री वुमन, I'm a free आई woman. एम ए फ्री मैन। I'm free. मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूँ, आजाद हूं। आजाद हूँ, यीशु के लहू के कारण मैं आजाद हूं। बोला, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। I'm free. I'm free. I'm free man. बीमारी से आजाद हूं, बीमारी से आजाद हूँ, गरीबी से आजाद हूं, गरीबी से आजाद हूँ, डिप्रेशन से आजाद हूं, डिप्रेशन से आजाद हूँ, मैं लोगों के बॉन्डेज से आजाद हूं, लोगों के बॉन्डेज से आजाद लोगों हूँ, के बंधनों से आजाद हूं, लोगों के बंधनों से आजाद हूँ, शैतान से आजाद हूं, शैतान से आजाद हूँ, जादू टोने से आजाद हूं, जादू टोने से आजाद हूँ, दर्द से आजाद हूं। डेथ से आजाद हूँ। I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। I'm free. In the mighty name of Jesus Christ। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसने मेरे को अधिकार दिए, आपको भी अधिकार दिए।
बोलो सॉरी जीसस कि मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, मैंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपने अधिकारों का आज मैं इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस बीमारी को डायरेक्ट बोलता हूँ, डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट बोलती हूँ इस बीमारी को। हाथ रखो बीमारी पे, डायरेक्ट बोलता हूँ, डायरेक्ट। डायरेक्ट बोलो उस बीमारी को, हड्डी को, यस, फेफड़ों को, उस किडनी को, यस, उस बीमारी शुगर आउट। के रोग को डायरेक्ट बोलो। यस, बीमारी आउट। चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. चंगे हो जाओ। Be healed. Be in healed. Jesus. Be healed. चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। Be healed. Be healed. हड्डियों में, ब्लड में, सिस्टम में, ऑर्गन्स, दिल के रोग, सिर के रोग, बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोलो चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। बीमारी आउट। बीमारी आउट। 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 कमांड करो यीशु के नाम में। बीमारी आउट। बीमारी आउट। आउट 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 आउट। बीमारी आउट। बीमारी आउट। चंगे हो जाओ। बीमारी आउट। बीमारी आउट। बीमारी आउट। चंगे हो I जाओ। rebuke you heart disease. बीमारी आउट। I rebuke you liver disease. मैं तुझे डांटता हूँ मैं हार्ट के तुझे रोग, डांटती हूँ बीमारी। डांटता हूँ लिवर के रोग, डांटता हूँ किडनी के रोग, डांटता हूँ कैंसर के रोग, सिकनेस डिजीज का आत्मा आउट। बीमारी आउट। बीमारी आउट। बीमारी आउट। बीमारी आउट। दिल के रोग आउट। ब्रेन के रोग आउट। आउट आउट। ए बीमारी आउट। इन शरीरों से आउट। आउट। जाए। फ्री हो जाए। बीमारी आउट। बीमारी आउट। उसके बाद में खींच के बीमारी आउट। बीमारी आउट। होली का फायर Fire, 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 बीमारी fire, बीमारी fire, 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 blood के रोग fire, यीशु fire, मसीह के नाम में मानते आमीन ऊंचा। ये 7 तरह की बरकतें आपके घरों में होंगी आज ही। वो 7 बरकतें आपके घरों में होंगी यीशु के नाम में। वो आत्मिक उन्नति, वो साल्वेशन, वो चंगाई, वो कंगालपन से मुक्ति, दिमागी प्रॉब्लम से मुक्ति। आमीन में को ऊंचा चाहिए, 7 चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। hallelujah, अपने हाथों को उठा के बोलो मैं आजाद हो चुका, मैं आजाद हो चुकी हूँ, क्योंकि यहोवा ने मुझे आजाद किया है। क्योंकि यहोवा ने मुझे आजाद किया है। उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, ये बाइबल ये बाइबल तेरे मुंह से उतरने ना पाए। तेरे मुंह से उतरने ना पाए। मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये वचन तेरे मुंह से ना उतरे, यानी इसको मुंह से बोलना, दिमाग में रखना लेकिन बोलना मुंह से। यीशु ने मुंह से शैतान को डांटा, दिमाग में नहीं। उसने कहा मैं तुझे शैतान पर अधिकार देता हूं, बिच्छू पर, सांप पर, शैतान को तू निकालेगा। अपने जीवन के सबसे बड़े छुटकारे के लिए तैयार हो जाओ। बोलो ऐ शैतानी आत्मा, ऐ शैतानी आत्मा, नहीं ऐसे नहीं, गुस्से से कि आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास अधिकार है और शैतान मेरे सामने एक कमजोर, एक मरा हुआ चूहा है जो मरने वाला है, अंतिम सांसें ले रहा। ऐ शैतान, ऐ शैतान, ऐ जादू और टोने, ए जादू और टोने,
निकल जा मेरे शरीर से, निकल जा कहे मेरे शरीर मेरी से, बॉडी से, मेरी बॉडी से, ब्लड से, ब्लड से, हड्डियों से, हड्डियों से, परिवार से परिवार से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 कहे मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से आउट 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 हो जाए, आउट राइट नाउ, आउट हो जाए। ए शैतान निकल, ए शैतान निकल, ए दुष्ट आत्मा निकल, ए दुष्ट आत्मा निकल, बॉडी जा से, तू ना। ब्लड से, सेवकाई से, मेरे वॉलंटियर से, पास्टर कहें, कलीसियाओं के लाइफ से, मेरे जीवन से, बच्चों से, बॉडी से, ब्लड से, सेहत से, मेरे सारे मीडिया से बोलो, सारे पास्टर या मौजूद अपनी टीमों के नाम लो, कॉल सेंटर से, प्रेयर सेंटर से, मेरी टीम से, आउट आउट, टेक आउट 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 कहे मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरे सिस्टम से, मेरी लाइफ से, मेरे घराने से, मेरे बच्चों की जिंदगी से, मेरे बिजनेस से, मेरी मैरिड लाइफ से शैतान निकले, शैतान आउट, जादू टोना आउट, शैतान आउट, आउट आउट निकल, दुष्ट आत्मा निकल, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट हो जाए। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, 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 कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, ए दुष्ट आत्मा कैच फायर, कैच फायर, ए दुष्ट आत्मा शैतान कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर इनके जीवनों से, शैतान फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। उसने हमें आजाद होने के लिए बुलाया। उसने जब लाजर को जिलाया तो बंधा नहीं रहने दिया। जब वो आपको बुलाता है मौत से, आत्मिक मौत से, तो लेकिन वो आपके शरीर की पट्टियों को भी खोलता है। जब वो आपको आत्मिक मौत से आजाद करता है, तो वो शारीरिक मुसीबतों से भी आजाद करता है। I am blessed. I am blessed. अगर आप सचमुच ब्लेस्ड हैं, आपकी आवाज छत के पर टकरा के वापिस आनी चाहिए। I am blessed. 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 I am healed. I am healed. मैं डिलीवर हो चुका हूँ। मैं डिलीवर हो चुकी मैं हूँ। चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगी हो चुकी मैं हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रही हूँ। कोई हड्डी का रोग मेरा हिस्सा कोई नहीं। हड्डी का रोग मेरा कोई हिस्सा नहीं। लीवर का रोग मेरा हिस्सा कोई नहीं। लिवर का रोग मेरा कोई हिस्सा नहीं। कैंसर मेरा हिस्सा कोई नहीं। कैंसर मेरा हिस्सा कोई नहीं। गरीबी मेरा हिस्सा नहीं। कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं। कोई डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं। कोई डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं। कोई गर्भ का रोग मेरा हिस्सा नहीं। कोई गर्भ का रोग मेरा कोई हिस्सा नहीं। शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं। कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा कोई नहीं। गुप्त रोग मेरा हिस्सा नहीं। कोई 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 आंखों का रोग मेरा हिस्सा नहीं। कोई आंखों का रोग मेरा हिस्सा नहीं। कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं। कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं। कोई हीन भावना मेरा हिस्सा नहीं। कोई हीन भावना मेरा हिस्सा नहीं। मैं सुंदर बनाया गया हूँ। मैं सुंदर बनाई मैं गई हूँ। ब्लेस्ड बनाया गया हूँ। मैं ब्लेस्ड बनाई गई हूँ। मैं जैसा भी हूँ बेस्ट बनाई गई हूँ, बेस्ट बनाया गया हूँ। मैं बेस्ट बनाई गई हूँ। बेस्ट बनाया गया हूँ। बेस्ट बनाया गया हूँ। बेस्ट बनाई गई हूँ। बेस्ट बनाई गई हूँ। मैं जैसा भी हूँ खुदा ने मुझे बेस्ट बनाया है। मैं जैसे भी हूँ खुदा ने मुझे बेस्ट मैं आगे बनाया। बढ़ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरा अंगीकार है, मैं इस कलीसिया समेत आगे बढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। Yes, Lord. Hallelujah. आमीन। जाओ जाओ जाओ। Amen. 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 Receive करे, I receive. मैं आगे अंगीकार बढ़ रही करता हूँ। मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ, आप जब जजिस के सामने जाएंगे आप फेवर को पाएंगे। पुलिस के सामने जाएंगे फेवर को पाएंगे। अधिकारियों के सामने, सरकारों के सामने फेवर को पाएंगे। परिवार के सामने फेवर को पाएंगे। बॉस के सामने, स्टाफ के सामने फेवर को पाएंगे। फेवर आज से आपका हिस्सा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो प्रेयर लाइन में खड़े हैं, सर्वाइकल के रोगी, हड्डियों के रोगी, खुदा का आत्मा कह रहा है जब तुम अंगीकार कर रहे हो
अपने आप को चेक करो, चेक करो अपनी बॉडी को, चेक करो। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। खुदा का आत्मा आपको हार्ट के रोगों से आजाद कर रहा है। आप दिल के रोगों से आजाद हो रहे हैं, आंखों के रोगों से आजाद हो रहे हैं। आपके बच्चे बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, आपके बच्चे बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, आपके बच्चे बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। आपका बिजनेस घाटे से आजाद हो रहा है। संडे वचन दिया था मैंने, पहले हम टेस्टिमनीज को देखेंगे फिर हीले हैंड में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। संडे का वचन दिया था मैंने आपको। और जब भी तुम काम करने के लिए जाओ, कैमरामैन टीम, आज के बाद भागना मत, दौड़ना मत, कोई मिस मैंने दौड़ना भागना ये मुझे नजर नहीं आना चाहिए। खुदा की प्रेजेंस में एक रेफरेंस होना चाहिए। जो भी करना है आत्मा में, शरीर में मत करना। आगे आगे आज के बाद अपने हाथों को उठाओ। संडे मैंने कहा था कि वो भवन बना जब भविष्यवाणी की गई, शिकायतें नहीं पहुंची, चिट्ठियां नहीं पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जो नेचुरल नहीं था। आप सोच सकते हैं कि मेरा घाटा कैसे पूरा हो सकता है। आज मैं आपको भविष्यवाणी करके बोलता हूं, आप आमीन बोल दीजिए और विश्वास कर लीजिए। कैसे होगा, खुदा पे छोड़िए। देखना, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। आप हैरान होंगे, आज की नाइट में भविष्यवाणी कर रहा हूं। खुदा ने मुझसे कहा है यह भविष्यवाणी करने के लिए। परमेश्वर ने कहा है जिनके बिजनेस घाटे में है, जिनके घरों में फाइनेंशियल घाटा है, प्रभु ने कहा है, अपने हाथों को उठा लो, अंगीकार करो मेरे साथ और मैं आप पर घोषणा करता हूं। जितने लोग आज चर्च में, ऑनलाइन ब्रांचेस में घाटे में हैं, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारा घाटा इसी साल कवर होना शुरू होगा और जल्दी कवर हो जाएगा। आमीन। इतना ऊंचा चाहिए कि छत से आवाज लग के वापिस आए तुम्हारे कानों। लोब्रोमा सांब्रोमा सांब्रोमा सेंदा नेंगरे तेलावा सुत्रियामा सुखांदे नंब्रोमा सिखरियांदा नबा शब्रो लगारिया मुंदा नमा सखबा खांदा नबा खादे रखा सबा। तुम्हारा घाटा पूरा होने जा रहा है वेरी सून इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है। उन पास्टर्स से खुदा ने कहा घोषणा करूं जो खास तौर पे खामरा चर्च के अंदर मौजूद है, मेन ब्रांच के अंदर मौजूद है, गुरदासपुर ब्रांच में है। पास्टर्स, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पास्टर्स चिंता में अपनी कलीसियाओं की वजह से, उनकी गिनती की वजह से। आज आपको मालूम हो जाएगा कि जिस कलीसिया में आप आए हैं वो जीवित है। मैं एक नबी की पोजीशन लेता हूं, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारी लाइफ के ऊपर। तुम्हारी कलीसिया इस 25 दिसंबर से पहले डबल होंगे। तुम गवाही देने के लिए आने वाले। आमीन, आमीन, हालेलुया। तुम्हारी कलीसिया डबल होंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका आत्मा पे हाथों को उठा। पास्टर्स, अगले महीने तुम्हारे होंगे, अगले महीने तुम्हारे होंगे। पास्टर्स, खुदावंत का आत्मा तुम्हें छू रहा है। रिसीव होली गोस्ट फायर। पास्टर्स रिसीव फायर। पास्टर्स रिसीव फायर। पास्टर्स रिसीव फायर। Pastors receive fire. Get fire. Get fire. ये दिसंबर तुम्हारा है, नवंबर तुम्हारा है, अक्टूबर तुम्हारा है, सितंबर इज योर्स। तुम्हारी कलीसिया डबल है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा मसा बढ़ने वाला इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट।
Receive fire! अपने बीमार शरीर पे हाथ रखो और बोलो, I'm healed! मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया, आमीन हो जाए आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग हॉल, खुदावंत तुम्हें हील कर रहा है। पिछले 2 वीक से 3 वीक से टेस्टिमनीज जो चर्च में आ रही हैं वो कहीं अधिक ग्रेटर हैं पिछले साल से और पिछले महीनों से।